मैं कायल हूँ, बगैर ज़रूरत के मिलना उस साहब की इंसल्ट है, उसका वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ। आपके पास प्रॉपर वजह काज जरूरत होनी चाहिए। जैसे आप कहें जी अस्पताल में आए हूँ, मैं कहें लंघ रहे सर चलो आ गए हैं, तो दिल का ऑपरेशन ना करा ली कहें जी आए हैं चलो यार तू लंघदिया इतने मंजियां ठोकते ने लत्तां ठुकवा ली, नहीं हो सकता ना जी, एवर एंड नेवर, कभी नहीं हो सकता। कीपिंग योर माइंड, जब आप किसी ऐसा बंदा जिस पे आपका पूरा एतमाद है कि मुझे इखलास से गाइड कर सकता है, जब बैठे तो ये सोच के मिलें और बैठे उसके पास कि मेरे पास एजेंडा है और बड़ा वाज़ेह एजेंडा है। अगर वो एजेंडा नहीं है तो दरअसल फिर कह रहा हूँ उसकी वर्थ की इंसल्ट है, उसकी वर्थ की। बानो आपा अल्लाह गरीके रहमत करे, उन डेज में पुरानी बात है, यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था आखिरी दिन, तो मैं बच्चों को कहता था मिला करो, मेरे शौक थे, मैं कहता था यार जितने स्कॉलर मुझे ज़िंदगी मिले मैं सब की तरफ कयूम निज़ामी की तरफ लोगों को भेजा है। आप देखें जितने लोगों को मैं जानता हूँ 14-14, 15-15 स्पीकर्स हर महीने हम बुलाते हैं, सेशंस देते हैं। कोई लिटरेचर का गुरु है, कोई किसी शोबे का गुरु। तो बानो आपा की कॉल आ गई मुझे, कहती है तू पुत्र ना भेजा कर मेरे को। मैं क्यों? कहती है सेल्फियाँ लैके टुट जाते। किसी ने आके सवाल नहीं कभी किया बानो आपा जब आप राजा गिद्ध लिखती थी आपकी सोच क्या थी? वो जो राजा गिद्ध थी उसमें कैरेक्टर वो क्या था, वो कौन था? आपको कहाँ से कैरेक्टर मिला? आपको कैसे पता लगा कि सोच का भी अपाहज होता है? आपको कैसे पता? मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, ये जितने बड़े लोग हैं ना इनको सवाल भी याद रहता है और इनको जवाब भी याद रहता है। हमें लग रहा होता है याद नहीं है। मेरे जितने सवाल अमजद इस्लाम जैसे हैं मुझे भी याद है, सर को उनको भी याद है, वो वहीं से अगली बेस बना के चलते हैं। हमारा मसला होता है हमने 100 बातें सुनी होती हैं। मैं कुछ अरसे से मिलना थोड़ा सा कम कर दिया, रियली थोड़ा सा। हम कहते हैं यार आप जानते हैं वजह क्या है? 80-90% लोग रिपीट क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। सर पैशन कैसे डिस्कवर करें? सर पैशन प्रोफेशन एक कैसे हो सकता है? अच्छा वो सवाल भी उन्हें खुद बाद में याद नहीं रहता। आप लोगों से पूछा आपने क्या सवाल पूछा था, मैंने उन्हें भी नहीं याद होता। रीजन क्या है? सुनते हुए बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनकी प्रिपरेशन के उन्होंने रखनी नहीं होती बात, उनको आदत पड़ चुकी होती है हर वक्त कुछ ना कुछ थ्रो करने की। अगर एक और आपको बात बताऊं, ये सारे एक्स्ट्रा अल्ट्रा जीनियस लोग हैं, ये मेरी इनके बारे में ऑब्जर्वेशन। ये नहीं कि बंदे को लाइक करना ना लाइक कर, इनको फौरन ये पता लग जाता है ये बंदा का टोया कहाँ पर है, टिब्बा कहाँ पर है। ऑब्जर्वेशन एक्सपोजर उनका सुपरसोनिक जहाज की तरह होता है। रियली करामत को छोड़ भी दूं, वो एक अलग कहानी है, उसको लॉजिक की दुनिया में डिस्कस करूंगा समझ नहीं आएगी अगले के पास कैसे डिकोड करने की। लेकिन आम बंदे से 1000 गुना ज्यादा तेज ऑब्जर्वेशन होती है। जो आदत आपने एक अरसे से रखी होती है ना उसकी शुआएं आपसे निकलना शुरू हो जाती है। जो जानी होता है ना उसकी 100 फुट तक शुआ जा रही होती है, ये शुक्र अल्लाह पर्दा डाल देता है। चोर की शुआएं होती चोरी वाली, लोगों की बकायदा ओरा होता है, क्योंकि ये अल्ट्रा जीनियस होते हैं। ना दिल में कोई नफरत होती है, ना बाइसेस होते हैं, ना तकसीम अपने आप को किया होता है। सो वो ओरिजिनलिटी को फील कर लेते हैं। वो बड़ा मशहूर वाक़या किसी बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा है कि जी वो एक बुजुर्ग थे, वो मुरीद ने कहा कि जी वो मुझे भी कुछ दें। उन्होंने टोपी उतारी, उसको पहना दी, कहना देख सरा। सामने देखा कोई सूअर, कोई सांप, कोई गिदड़। उसने कहा है की? उन्होंने कहा टोपी रखो। उन्होंने कहा जी ए असलियत ही मिजाजां दे विच चीज़ां छुपियां पईयां ने। उन्होंने कहा जी ताड़ी हिम्मत है तुसीं वेख लैंदे हो मैं नहीं वेख सकता। सो ये सारे के सारे इसी वजह से। और दूसरा होता है कि अल्लाह ताला ना इल्म भी खोल देता है, सीना खोल देता है ना। ये मतलब बड़ी अजीब बात है कि एक बंदे का शोबा वो फील्ड ही नहीं है और वो बंदा आपको बताए, एक्यूरेट बताए कि यार ये इस फील्ड में आपने ये गलती की है। ओके यार इसको कैसे पता है? ये तो आज की मॉडर्न बात है और इस ज़माने का बंदा ही नहीं है। गिफ्टेड लोग हैं सारे के सारे, तो बगैर ज़रूरत के, ठीक है, दलील होनी चाहिए ना वाला।